कहते हैं कि जब तक आप खुद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास। मैं आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, जेई दे रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन दे रहे हो, स्टेट एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, कहीं पर भी जहाँ पर मैथ्स पूछा जाता है, आपके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाते चला जा रहा हूँ, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम खत्म कर दिया है। अभी मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा हूँ। पीछे के वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो पहले उनको देखते हुए आइए, ताकि आपकी समझ विकसित होती चली जाए, जिससे आपको आगे के क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। आपसे कहता है कि विकास भाई जो है 80% अपने सैलरी का स्पेंड करते हैं। अगर उनकी सैलरी 25% से बढ़ जाती है तो उनका एक्सपेंडिचर जो है 15% से बढ़ जाता है। तो सेविंग में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? तो कल ही मैंने बताया था कि जितना इनकम है और जितना एक्सपेंडिचर है, दोनों को घटाएंगे तो आपका सेविंग निकल कर आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि भाई का जो सैलरी है वो 100 रुपया है। अब इनकम 100 रुपया है, जिसमें से 80% वो खर्चा कर देता है, यानी 80 रुपया खर्चा कर देता है। तो कितना बचा उसके पास? 20 रुपया बचा। अब बोलता है कि अगर उसका सैलरी 25% बढ़ जाता है, यानी कि 125% 100 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। और उसी तरह से उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 15% से बढ़ जाता है, तो आपको 80 का 115% निकालना पड़ेगा। तो आप 80 का 15% पहले निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 6 15, 2 चौके 8, यानी 12 जोड़ दीजिए तो 80 12 कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। अब आपका सेविंग कितना आ जाएगा? तो 5 में से 2 गया 3, और 9 और 3 12, 33 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? तो 20 से 33 हो गया, कितने का इंक्रीज हुआ? 13 का इंक्रीज हुआ। कितने पर हुआ? 20 पर हुआ, और गुना 100, तो 20 पचे 100 और 13 पचे 65, यानी कि 65% की बढ़ोतरी हो गई सेविंग में। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि जो सम ऑफ सैलरी है ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों मिला के कितना कमाते हैं? तो ये है 4300 रुपया। साथ ही साथ आपसे कहता है कि जो ए है वो 95% अपने सैलरी का स्पेंड करता है। तो देखिए ए कितना स्पेंड करता है अपने सैलरी का? 95% अपने सैलरी का। और वहीं बी कितना स्पेंड करता है? तो 80% अपने सैलरी का स्पेंड करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिया हुआ है आपका? ये तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना, तो बस इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर मैं 95% को लिखूं तो कितना हो जाएगा? 19 पचे 95 और 20 पचे 100 हो जाएगा। यानी कि अगर उसका इनकम 20 था तो 19 तो उसने खर्चा कर दिया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर है और सेविंग देखें तो 20 कमा रहा है तो 19 खर्चा हो गया, तो बचा कितना? एक। अब मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ साथ साथ। अब दूसरे के बारे में बताया है, बी के बारे में, कि 80% है। 20 चौके 80 और 20 बचे 100, यानी कि 4/5 होता है इसका इनकम कितना है? 5 है, और 4 ये खर्चा कर देता है, तो 1 बचा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। बोलता है कि दोनों का सेविंग सेम है, नहीं होता तो करते हम सेम, तो सेम आ गया, तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमसे क्या बोला है? अब बोला है कि ए का सैलरी कितना है, तो ए का सैलरी कितना होगा? तो ए और बी का इनकम कितना है? 25 है, 20 और 5 25 है। 25 की वैल्यू कितनी है आपको? 4300 दिया हुआ है। अब आप इसको कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 25, ये हो जाएगा 5 8 40, 5 6 30, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 दूना 10। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 172। तो आपसे ए की सैलरी पूछा है, तो ए की इनकम कितनी है? 20, तो 20 से गुना कर दीजिए इसको। कितना आ जाएगा? ये 2 दूना 4, 7 दूना के 14, और दो दो एक और 3, यानी 3440 रुपया ए की इनकम हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप परसेंटेज को पढ़ते चले जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर लेंगे। आपको एक्स वगैरह नहीं मानना है, काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहा है कि अगर अरुण का इनकम 150% है बाला इनकम के, 3 लोग हैं, तो अरुण का इनकम बोलता है कि 150% है किसके? बाला इनकम के। तो यानी कि 50 3 और 50 2, तो अरुण और बाला का इनकम का रेशियो कितना है? 3:2 है। अब उसके बाद बोलता है कि जो चंदू का इनकम है, अब चंदू का इनकम कितना बोला है? 120% है। किसके इनकम का? तो 120% है अरुण के इनकम का। तो ये कितना हो जाएगा? 20 6 और 20 5, यानी कि अब अगर मैं अरुण और चंदू का रेशियो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/6।
अब आप देखिए, तो अगर आप इनको रेशियो में निकालेंगे ए बी और सी को, तो यानी कि इन दोनों में से किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा। तो या तो आप इसको बराबर कर लीजिए, क्योंकि बी और सी तो अलग अलग है, ए ही दोनों जगह सेम दिख रहा है, लेकिन 3 और 5 है, अलग अलग वैल्यूज है। तो हम इनको रेशियो में कब ले आएंगे, जब ए की वैल्यू को सेम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा। कैसे हम जाने, तो कुछ नहीं है, 5 को यहाँ ला दिए, 3 को यहाँ गुना कर दिए, बराबर हो गया ये। अब ये कितना रेशियो बनेगा, 15/10, और ये कितना बनेगा, 15/18। अब आप रेशियो में लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 15, बी कितना हो गया 10, और सी कितना हो गया 18। अब 25 और 18 कितना होता है, यानी टोटल कितना हो गया ए बी और सी। तो ये आपका रेशियो में आ गया। अब यही तो इनकम है आपका, 15, 10, 25 और 18, 43। 43 की वैल्यू तीनों का कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 86,000। तो 86,000 कर दीजिए। अब ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2000 आ गई। तो आपसे पूछा है कि चंदू का इनकम कितना हुआ, तो चंदू 18 है, तो 18 गुना 2000 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 36,000। अब 36,000 रुपया है चंदू का इनकम। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपसे अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस गलती नहीं होंगे, और हर एग्जाम में ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, बोलता है कि सुनैन्स नहीं है, सुनैना होंगी। सुनैना जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है, जिनका एनुअल इनकम कितना है, तो एनुअल इनकम 3 लाख है, तो 3 लाख लिख लीजिए। अब उसके बाद जो है उनके पास 2 व्हीकल्स है, एक तो नया व्हीकल्स है और दूसरा पुराना व्हीकल्स है। नया वाले व्हीकल्स पर ये 5% खर्च करती हैं अपने एनुअल इनकम का, और जो पुराना व्हीकल है उस पर ये 2% नए वाले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्पेंड करती हैं। यानी कि एक उनके पास ओल्ड व्हीकल है और दूसरा न्यू व्हीकल है, तो न्यू व्हीकल पर वो अगर 5% करते हैं तो दूसरे वाले पर 2% इससे ज़्यादा करती है। तो यानी टोटल इन्होंने खर्चा कितना किया, 12%। तो बोलता है कि व्हाट इज द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर। अरे यार ये क्या क्वेश्चन था, तो 12% इसका निकाल दीजिए, 12 × 36,000 आ जाएगा आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज बहुत लंबा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपसे कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। बोलता है कि मनोज जो है स्पेंड करता है अपना 33% इनकम का। अब ही गॉट एन इंक्रीमेंट, अब जितना कमाता था उस पर 1000 का उसको इंक्रीमेंट लग गया, लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर था वो नहीं बढ़ा फूड पर। ध्यान से समझिएगा, इसी लाइन पर आपको पकड़ना है कि एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा नहीं उसका, लेकिन जो एक्सपेंडिचर जो फूड पर था वो बल्कि 27% का रिड्यूस हो गया। तो इनिशियल इनकम उसकी कितनी थी। तो ऐसे सवाल को आप परसेंटेज के थ्रू ना जाके एक्स से जाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। कैसे मैं समझा, तो मैंने देख लिया कि जब मैं 33% इनकम का कुछ भी मानूंगा, यानी कि ऐसा नंबर दे दिया है जिसमें कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा परसेंटेज में, और एक्स में काफ़ी कम कैलकुलेशन होगा। क्यों, क्योंकि 33% और 27% दिया हुआ है, 3 का डिविजिबिलिटी है ना, तो इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरा। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कि जो इनकम था, मैंने क्या बोला कि अगर जो भाई है उसका इनकम कितना दिया हुआ है, एक्स था, तो अगर इनकम इसका एक्स था और उसने 33% फूड पे खर्चा किया, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर निकला वो कितना निकला, 33/100x निकला, यानी कि 0.33x निकला। ठीक है, या 33/100x ही रहने दीजिए। अब उसके बाद क्या बोलता है कि जो नया एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसका जो नया एक्सपेंडिचर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये तो पहले से जो इनकम था वो कितना बढ़ा, 1000 बढ़ गया, तो एक एक्स पर 1000 की बढ़ोतरी हो गई। और ये जो एक्सपेंडिचर है वो कितनी की कमी आ गई, इस पर 27% की कमी आ गई। और यही तो बोला है ना कि एक्सपेंडिचर तो दोनों सेम ही रहा है ना, बस 27% की कमी है। तो यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 33x/100 है वो हो जाएगा x + 100 और इंटू 27/100। अब इसको काट दीजिए, ये हो गया 3 11 33, 3 9 27 हो गया। तो 11x की वैल्यू कितनी हो गई, 9x + 900 हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी ये आपको 9000 हो जाएगा। तो अब ये 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 9000, यानी x की वैल्यू आ गई 4500। तो 4500 रुपया था उसका इनिशियल इनकम। तो देखिए आप कहाँ पर x लगाना है, कहाँ पर x नहीं लगाना है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में x लगाएंगे, और वो मैंने कैसे समझा, 33 और 27 को देखकर समझा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए आपसे अगला सवाल क्या कहा गया है, कहता है कि जो सुमन है
वो मालिक है एग्रीकल्चरल लैंड की, और उसने अपना जो लैंड है उसको लीज पर दे दिया थर्ड पार्टी को, 5 साल के लिए दिया गया है। अब जो है लीज से जो है उसकी कमाई जो होती है, लीज के अलावा उसको कहा गया है कि इसकी एनुअल सैलरी भी 6 लाख रुपए बनती है। 5 साल में जो टोटल इनकम है एग्रीकल्चर लैंड से, उसको 50% उसके एनुअल सैलरी का मिलता है। तो हर साल उसका कितना कमाई होता है? तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए 6 लाख कमाई है सुमन जी का, तो 6 लाख आप लिख लीजिए। कहीं दहाई, देखिए तो ये हो गया कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख हो गए। ठीक है मैंने काउंट कर दिया, कोई बात नहीं। 6 लाख जो है, 6 लाख की कमाई है। अब जो है 6 लाख का 50% कीजिए, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सीधा 1/2 कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। तो 2 और 3, 5 शून्य लगाइए, ये आ गया 3 लाख। तो ये कितनी कमाई है? ये 5 साल की कमाई है, याद रखिएगा। तो अगर मैं इसके 1 साल की कमाई का निकालूंगा तो 5 से मुझे भाग लगाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इसको 5 से भाग लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 आ जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया है। तो बोला है कि सालाना इनकम कितना है, तो कमाई तो उसका 6 लाख हो ही रहा था सालाना, साथ में 60,000 और जोड़ दीजिए तो अब कितना हो जाएगा? ये आपका 66, यानी कि 6,60,000 उसकी कमाई हो जाएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला आसान सा सवाल है, कुछ भारी नहीं है, क्योंकि पीछे मैं अब आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका हूं। अब बोलता है कि वीर 15% अपना मंथली इनकम हाउस रेंट पे खर्च करता है, बचा हुआ का 60% बाकी के एक्सपेंडिचर पे खर्च होते हैं। तो अगर उसकी सेविंग 22-10 रुपये है तो आपको मंथली इनकम बताना है। मैं मान लेता हूँ कि वीर की मंथली इनकम 100 थी, 100 में से 15% उसने खर्च किया, बचा कितना? 85। 85 का क्योंकि बचा बोला है कि बचा हुआ का फिर उसने 60% खर्च कर दिया है। बिल्कुल सही, 60% खर्च कर दिया है। अब कितना बचेगा? तो 85 का 60% निकालिए आप, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 51। अब 51 आ गया आपके पास। अब बाकी का जो बचा हुआ है, यानी कि अब 85 में से 51 को घटा देंगे तो कितना आएगा आपके पास? 34 आएगा। अब यही तो बचा हुआ क्या है? उसका सेविंग है, यानी 100 में से 34 है। अब इसी 34 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? दिया हुआ है 22-10, तो 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 तिया 51, तो ये आ गया 65। अब एक की वैल्यू 65 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 65 गुना 100, यानी कि कुल कमाई कितनी हो गई? 6500 रुपया उसकी आमदनी है। तो अब काफ़ी क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी बनाते हैं एग्जाम में। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर 27.5% मैंने लिखवाया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखवाया है तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये 1/4 होता है। नहीं लिखा है तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब 1/4 दिया हुआ है, किसके बराबर है? 11 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू पूछा है आपसे, तो 11 को 4 से गुना कर दीजिए, 44 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप इस सवाल को कर सकते थे। बस याद रखना है 27.5% 1/4 होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए देखिए इस सवाल को। ये सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है। देखिए 75% नंबर को अगर ऐड करते हैं और 75 ऐड कर देते हैं तो जो नंबर था वो इटसेल्फ जो है, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर ही आंसर दिया हुआ है। तो आप x मान के भी बना सकते हैं या फिर बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। देखिए मैंने नंबर को 100 मान लिया। अब 100 का अगर आप 75% करेंगे तो कितना आएगा? 75, और उसमें 75 जोड़ देंगे, वही तो नंबर बोला है 150। अब 150 ऑप्शन में तो दिया नहीं है, पर आएगा तो उसी का ना मल्टीपल। तो आप 300 मान लीजिए, 150 का दुगना कीजिए 300। देखिए 300 ऑप्शन में दिया हुआ है। अब 300 का 75% आप निकाल के देख लीजिए, 225 आएगा, और 225 में फिर से आप अगर 75 जोड़ दीजिएगा तो देखिए 300 नंबर इटसेल्फ बन गया। तो 150 के बजाय उसने ऑप्शन में 300 कर दिया है और कोई चेंजेस नहीं है। आप अगर x मान के बनाना चाहते हैं तो x मान के बनाइए। तो 75% आपका ये x था और यही 75 के बराबर था। तो आपसे क्या कहा गया है कि अगर इसको 75 ऐड कर देते हैं तो ये नंबर किसके बराबर है? x के बराबर है। तो यानी कि अब 75x इसको उधर लेके जाइएगा तो 25x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपके पास 75 के बराबर हो जाएगा। ये 3 बार में गया तो x की वैल्यू 300 आ गई। तो आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए, बिना कलम उठाए भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल मैंने आपको लिख दिया है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। वो दरअसल
क्यूब रूट है 512 का। तो आपको पता होगा कि जब क्यूब रूट निकालेंगे तो y की वैल्यू पूछा है आपसे, तो 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो ये दरअसल 8 है, और ये कितना है, स्क्वायर रूट है, तो ये 9 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये हो गया 3 3 की 9, तो इधर कितना हो गया, ये हो गया 48। अब आपको पूछा क्या गया है 32% ऑफ 22.5%, तो मैं प्रतिशत को इधर लेकर आ जाता हूँ ना, इस प्रतिशत को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 225/1000 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 32 हो गया। तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये 9/40 था, अब ये 8 था और ये 4 था, तो 36/5 कितना हो जाएगा, तो 36/5 हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, है ना, सॉरी 7.2 हो जाएगा आपका। तो 7.2 48 में से घटा दीजिए, आपको यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया 0 -40.8 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज मैंने आसान डाल रखे थे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। अगर आप ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो आप जितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, जब तक कि आपको तरीका पता नहीं होगा, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करते चलना होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। अब हमारी अगली क्लास मंडे को होगी, तो मिलते हैं हम लोग मंडे को।